यदि गाड़ी एक्सीडेंट हुई हो, यदि गाड़ी वर्कशॉप में हो, गाड़ी दूसरी स्टेट में खड़ी हो, उसके बाद भी गाड़ी पास हो जाती है। हाँ, उसमें क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी का पेंट भी आपको कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लग गई है वो भी माफ हो जाएगी। चुनचुनी में गाड़ी पास हो रही है, 6,000 रुपए तो फिर उसका रिश्वत का है। यानी 14-15 हजार रुपए में गाड़ी कहीं भी खड़ी हो आप करवा देंगे, है कि नहीं? मैं करवा दूंगा आपके खड़े खड़ाए। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूं जिससे कि पोल खुलेगी दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की। आरटीओ की पोल खोलने जा रहा हूं और कितना खतरनाक खेल दिल्ली के अंदर चल रहा है, अथॉरिटीज में चल रहा है। आपको मालूम होगा कि जब भी गाड़ी पास करानी होती है, कमर्शियल व्हीकल को हर साल पास कराना होता है। उसका स्पीड गवर्नर, उसके सिलेंडर, उसकी पूरी डेंटिंग पेंटिंग कराकर गाड़ी को पास कराना होता है, उसका रोड टैक्स जमा कराना होता है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो भी चार्जेज हैं वो कराने होते हैं। हमने अपनी गाड़ी, जो कि हमारी संस्था जन आधार मंच की गाड़ी है, टाटा एस, उसको लेकर बड़े परेशान थे क्योंकि पहले वो जो फिटनेस होती थी वो होती थी बुराड़ी अथॉरिटी में। क्योंकि हम रोहिणी में रहते हैं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। जब हमें बुराड़ी मालूम किया तो पता लगा कि अब आपकी गाड़ी की फिटनेस होगी झुलझुली। झुलझुली एक जगह है नजफगढ़ के पास, जो कि रोहिणी से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब हम बुराड़ी अथॉरिटी पहुंचे तो जब उसकी जानकारी चाहे कि गाड़ी पास करानी है अब तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो वहां हमें अथॉरिटी के अंदर एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि गाड़ी तो मैं आपकी पास करा दूंगा, और उसने फोन नंबर अपना दे दिया कि आप मुझसे फोन पर बात करना। हमारे पत्रकार साथी ने उस व्यक्ति से बात की। उसने बात की कि हमें अपनी टाटा एस को पास करवाना है, उसका क्या तरीका रहेगा। तो उसने क्या कहा सुनिए। भाई साहब 2016 मॉडल है, ठीक है, क्या इसमें प्रोसीजर रहेगा? कैसे मेरे को आपके पास आना है? आना है या नहीं आना, बिना गाड़ी आए भी करा सकता हूँ इसको। क्या बात कर रहे हो, बिना आए भी हो जाएगी? 16 मॉडल 17 मॉडल गाड़ियां ऐसे ही करवा रहे हैं। जो नई गाड़ियां हैं उनकी फीसें कटवा रहे हैं। अच्छा, और जो पुरानी गाड़ियां हैं ना 16, 15, 17 मॉडल, जी जी वो जी, बिना आए ही हो रही है। ये मतलब रूल है या वैसे? रूल नहीं है, एक प्रोसीजर नया आया है। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी का पेंट भी आपको कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लग गई है वो भी माफ हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? तो नहीं करवा मतलब फिर। ये मतलब दिल्ली में हो जाएगा या बाहर भी हो दिल्ली जाएगा? में ही होगा, आपके घर से ही फोटो है। आप सिर्फ मुझे फोटो में भेजोगे मैं सिर्फ गाड़ी तो की मैं चारों तरफ मांगूंगा। से आपको फोटो मेरा चारों कंसर्न तरफ से नहीं, मैं जो फोटो में कहूंगा वो भेजनी है, जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है? अच्छा, ठीक है। और पेमेंट ऑनलाइन जानी है, फिटनेस 2 दिन में आपके हाथ में आ जाएगी। सुना आपने, उसने कहा कि आपकी गाड़ी की फिटनेस आपको घर बैठे मिल जाएगी, गाड़ी को लाने की जरूरत नहीं है, और मैं बुराड़ी से ही करवा दूंगा, आपको झुलझुली जाने की जरूरत नहीं। यदि आप झुलझुली जाएंगे तो आपको वहां 6,000 रिश्वत देनी पड़ेगी, 3100 रुपये रोड टैक्स देना पड़ेगा, सिलेंडर पासिंग करानी पड़ेगी, स्पीड गवर्नर को पास कराना पड़ेगा, तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आप केवल, आपने सुना होगा, केवल गाड़ी की एक वीडियो बनाकर मुझे भेज दें और साथ ही 13,000 रुपये प्लस टैक्स के पैसे आप मुझे भेज दें, तो आपकी गाड़ी एक दिन के अंदर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, खड़े खड़े हो जाए। खड़े खड़े मैं अपने ड्राइवर को फोन कर दूंगा, वो जैसा आप फोटो आपको मांगेंगे क्या वो। करना है मुझे बताओ सिर्फ, गाड़ी का रोड टैक्स भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? तो नहीं सर, रोड टैक्स नहीं भरा, एक्सपायर हो आप गया। मेरे को एक आरसी भेजो, अच्छा, मैं सारा बता रहा हूँ आपको। तो रोड टैक्स भी पे हो जाएगा हाथ के हाथ? हाथ क्या करूंगा, हाथ क्या पे करके उसकी रसीद भेज दूंगा। अच्छा, क्या सेवा रहेगी इसमें बाबूजी? गाड़ी की पासिंग का खर्चा 13,000 रुपए का है। अच्छा, 16 मॉडल का 1 साल के पास होगी। अब गाड़ियां आपके आगे से 1-1 साल की होंगी। ये तो सर बिल्कुल आप डबल रेट बता रहे हो। अगर वैसे वैसे कैसे करा लोगे? चुनचुनी में गाड़ी पास हो रही है, 6,000 रुपए तो फिर उसका रिश्वत का है।
2500 का स्पीड कॉर्नर करवाओगे, एक मिनट नोट तो करो कितने पैसे बने, एक बार नोट 6,000 करो। तो रिश्वत हो गई, 6,000 रिश्वत है और 3100 रुपए सरकारी फीस। अच्छा 3200 लगता है, 100 रुपए ऊपर, 3200 सरकारी फीस, 2500 स्पीड कॉर्नर जी। सिलेंडर भी ओके चाहिए उसके अंदर, गाड़ी पेंट वगैरह लाइटें मीटर फुटर सब ओके चाहिए, कोई 19-21 नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी फोटो दूंगा आप उससे अप्रूवल करवा देंगे बस, है ना? हाँ, मैं आपसे फोटो सिर्फ मांगूंगा और गाड़ी की आरसी चाहिए, हमें सिर्फ इंश्योरेंस और रोड टैक्स अपडेट चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। आपकी गाड़ी हो जाएगी डैश तो से। यानी 14-15 हजार रुपए में गाड़ी कहीं भी खड़ी हो आप करवा देंगे, है कि नहीं? मैं करवा दूंगा आपके खड़े खड़ाए। मित्रों, सुना आपने, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में सरकार है, दिल्ली सरकार बीजेपी की, एमसीडी में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी, जो बात करते हैं करप्शन फ्री इंडिया की, करप्शन फ्री दिल्ली की, जीरो टॉलरेंस की, उनके राज में, उनके शासन में किस प्रकार का कार्य हुआ। हमारी गाड़ी जो कि रोहनी में खड़ी रही क्योंकि वो चलने लायक नहीं थी, लेकिन समय निकलता जा रहा था तो हमें गाड़ी पास करवानी थी और हमारी गाड़ी का ये सर्टिफिकेट आ गया। देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर भी पूरा सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये हमारे पास सर्टिफिकेट आया। इस बारे में हमने वहाँ के जो एमएलओ हैं उनसे भी बात की कि जब हम आपके पास आए थे तो आपने कहा था गाड़ी पास होगी। झुंझुली के अंदर, बुराड़ी में गाड़ी पास नहीं होती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से जारी हुआ है। मिस्टर सर सुनील चौहान एमएलओ वहाँ के थे, उनसे दोबारा बातचीत हमने की कि आप तो कह रहे थे गाड़ी पास नहीं हो सकती, गाड़ी आपको झुंझुली लेके जानी पड़ेगी, लेकिन आपके बुराड़ी अथॉरिटी के आदमी ने ही बिना गाड़ी को मंगवाए, बिना गाड़ी को टेस्ट किए हमारे पास ये सर्टिफिकेट भेज दिया और रुपए लिए 13,000, साथ में जो रोड टैक्स है और जो फीस है वो तो उन्होंने ली ही। मैं जो कहना चाहता हूं, आप एक बार फिर सुनिए क्या कहा बुराड़ी अथॉरिटी के उस व्यक्ति ने जिसने ये हमारी गाड़ी पास कराई है। मतलब ठीक है आप ना? मतलब इसी के अंदर काम करते हैं या बाहर से हैं आप? भाई साहब मैं बुराड़ी अथॉरिटी में हूँ यहाँ पे। बुराड़ी अथॉरिटी से ही है? अच्छा, मैं पेमेंट आपको आकर के मिलके दे सकता हूँ क्या? ऑनलाइन दे सकते हो, नहीं तो मिलके दे दो, तो मिलके दे देता हूँ भाई साहब। मैं गाड़ी नंबर बता रहा हूं, गाड़ी नंबर है DL1LT2347। आमतौर पर लोग घबराते हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग से डरते हैं। जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनकी सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, लेकिन कभी गाड़ी तमिलनाडु में होती है, कभी शिमला में होती है, उसी दौरान यदि पासिंग गाड़ी की ना हो तो गाड़ी को इंपाउंड कर सकते हैं वहाँ की स्टेट की आरटीओ। लेकिन दिल्ली शहर के अंदर जहाँ भी गाड़ी खड़ी हो, केवल अथॉरिटी के अंदर आप गाड़ी की आगे की पीछे की फिल्म बनाकर भेज दीजिए और रिश्वत के पैसे भेज दीजिए, आपके घर बैठे ही आपकी गाड़ी पास होके आ जाएगी, जैसे हमारी आई। ये हमने एक स्टिंग किया है दिल्ली सरकार को बताने के लिए, दिल्ली के आरटीओ डिपार्टमेंट को बताने के लिए कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पर, क्योंकि रोज रोज एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी ओवरलोडिंग होती है, वो तो ट्रैफिक पुलिस का काम है। लेकिन स्पीड गवर्नर, जो दिल्ली के अंदर जो स्पीड लिमिट है कमर्शियल व्हीकल की, वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसका केवल कारण क्या है कि अथॉरिटी के लोग इन ट्रांसपोर्टर से मिले होते हैं, गाड़ी मालिकों से मिले होते हैं, चाहे वो टाटा एस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो पिकअप हो, कोई भी गाड़ी हो। आपको बड़ी हैरानी हो रही है ना मेरी बात सुनकर, लेकिन हमारे पत्रकार ने उससे बात की। एक बार फिर सुनिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं बुराड़ी अथॉरिटी से हूं। मतलब आप मतलब इसी के अंदर काम करते हैं या बाहर से हैं आप? भाई साहब मैं बुराड़ी अथॉरिटी में हूँ यहाँ पे।
बुराड़ी अथॉरिटी से ही है। अच्छा, मैं पेमेंट आपको आकर के मिलके दे सकता हूँ क्या? ऑनलाइन दे सकते हो, नहीं तो मिलके दे दो तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। और हमें विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पर, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आया तो हमें लगा कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। बड़े अधिकारी ने तो बात हमसे नहीं की, लेकिन एमएलए से हमने बात की तो उसको ये बात बताई, तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। जो फिटनेस का ये सर्टिफिकेट जो आया 24 फरवरी 2026 तक का, ये आपके दिल्ली का नहीं है? तो कैसे पता हो कि ये दिल्ली का है? कैसे पता लगे? नहीं, ये यहाँ से नहीं है, ये कैसे पता लगे? हाँ, नहीं, अभी चलो मैं ना अपने स्टाफ से पूछ के बताता हूँ। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ कंफर्म दे रहा हूँ, मैं गलत जानकारी आपको नहीं, गलत जानकारी आपको दे नहीं रहा हूँ। चलो, ऐसा हो जाता है क्या गाड़ी बिना जाए फिटनेस का सर्टिफिकेट आ जाए? नहीं होती भाई जी, नहीं होती। नहीं होती। देखो मैंने तो आपको सबूत भेजा है, और गाड़ी वर्कशॉप पे थी। ऐसा है, अभी तो मैं इधर उसमें हूँ, हेडक्वार्टर में हूँ, जाके ना पता करता हूँ कल क्या है। नहीं, मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो भाई साहब ऐसा है, पहले कंफर्म तो करूँ है क्या? भैया आपकी साइट पे चढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये हुई नहीं गाड़ी फिटनेस क्या? यार तो अब आपने भेजा, मैं कम से कम स्टाफ से तो पूछूंगा ना मैं अपने। मतलब उस समय भी ड्यूटी पर आप ही थे? अब देखना पड़ेगा कौन था, किसने किया, क्या है, कम से कम उसमें कंप्यूटर में जाके चेक करेंगे ना सर। चलो आप कर लो सुनील चौहान, तब मुझे बता देना, मेरा नंबर यही है। मिस्टर चौहान कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया। ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी के जो एमएलओ हैं, बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं, क्या उनके इंस्पेक्टर को नहीं पता? क्या सीसीटीवी कैमरे वहां नहीं लगे हुए? क्या जब गाड़ी जाती है पासिंग के लिए, जो लोग पास करते हैं, इंस्पेक्टर चेक करते हैं, लाइटें चेक करते हैं, तो वहां कैमरे के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये एक गाड़ी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अवैध रूप में, इलीगल रूप में मोटा अमाउंट लेकर पास करती हैं। ये इससे सिद्ध होता है। एमएलओ मिस्टर सुनील चौहान ने हमसे कल तक का टाइम मांगा है, वो क्या जवाब देंगे वो समय बताएगा। लेकिन ये विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, बुरी तरह लिप्त है। क्या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इस बात की जानकारी नहीं है? क्यों जानबूझकर रोहिणी के लोगों को, पीतमपुरा के लोगों को, जो नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं, उन्हें झुलझुली भेजा जाता है, जहां पर की मोटी रिश्वत मांगी जाती है। उस रिश्वत से बचने के लिए आदमी, तंगी से बचने के लिए, जाने आने से बचने के लिए बीच का रास्ता ढूंढता है। तो इस प्रकार के अथॉरिटी के लोग और उनके दलाल रिश्वत लेकर, यदि गाड़ी एक्सीडेंट हुई हो, यदि गाड़ी वर्कशॉप में हो, गाड़ी दूसरी स्टेट में खड़ी हो, उसके बाद भी गाड़ी पास हो जाती है। एक जीता जाता एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। गाड़ी की फोटो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो गाड़ी पास होके आई है, उसको देखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरी रोहिणी चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेजें, जिससे दिल्ली में पनपे हुए भ्रष्टाचार की कलई खुल सके। साथ में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उसको भी मालूम हो जाए कि जिस जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रही हैं, कुछ नहीं है, व्याप्त भ्रष्टाचार है हर विभाग में। आज हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात की, अगली वीडियो में फिर किसी और विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।